हमें क्या करना है? हमें एक बहुत सिंपल सी चेयर चाहिए और टेबल चाहिए, और हमारे पास हमारी रेक्स हैं। रेक, और आप यहाँ से कोई भी रेक ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। हम इन बेसिक जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नॉर्मन पे। वेयर इज आवर नॉर्मन? मुझे दिखे थे, ये रहे नॉर्मन रहे। और हमने ये रेक कॉल कर ली अपने माया में, फाइल और क्रिएट रेफरेंस। क्रिएट रेफरेंस करेंगे तो डायरेक्ट पॉपअप मेन्यू आएगा। अगर आप चाहें तो रेफरेंस एडिटर में जाके ऐसे मेन्यू आएगा, और यहाँ फाइल में जाके या नीचे आपके पास प्लस है, वहीं लिखा हुआ है क्रिएट रेफरेंस, वहीं चले जाओ जहाँ पे रह गए। ओपन करो और नॉर्मन को एज रेफरेंस ले लो। ये आ गया हमारा नॉर्मल, हम देख सकते हैं। और ये छोटा बड़ा भी हो सकता है हमारे लिए। हमने वक्तन थोड़ा पीछे कर लिया, और हमें बहुत सिंपल से एक टेबल चाहिए। तो अगर क्रिएट में पॉलीगॉन में जाए और क्यूब ले लें हम, जिनकी हाइट कम हो और विड्थ लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो, थोड़ी सी हाइट हो फॉर अ गुड टेबल। और हमें एक और क्यूब चाहिए, या क्यूब अब ले लो या इसी से ही शिफ्ट डी कर लो, छोटा कर लो। और अभी रुक जाओ, वेट, साइड व्यू में चलते हैं। और हमने कहीं पे भी रख लिया है इन्हें, वर्टिसेस लिए और एक्स प्रेस करके ग्रिड पे स्नैप कर दिया। बहुत सिंपल सा। और अगर हम यहीं से टॉप व्यू में जाएं और अपने ही एक्सरे में देख लें, और आप चाहो तो उसको थोड़ा सा थिक कर सकते हो, एज यू वांट, अकॉर्डिंग टू योर विजुअल्स। और शिफ्ट डी, कॉपी, मेक श्योर अच्छी प्रॉपर प्लेस हो। टॉप व्यू में भी जा सकते हैं। और अगर आप एक्सरे नहीं यूज़ करना चाहो तो आप वायर में चले जाओ, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा अंदर। और इन दोनों को लेके शिफ्ट डी, माइनर सा, और एज यू वांट हमने हल्का सा इन्हें इन्हें इन दोनों को भी ऐसे कर लिया ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे। और इन दोनों को भी हल्का सा ऐसे कर लिया। कुछ कहना? जी सर, मैं ये बोलना चाहती थी कि मतलब कि यहाँ पर सर माया आपने कहा काफ़ी चेंज है, तो यहाँ पर अगर हमें कुछ भी चीज़ बनानी है, कुछ करना हो, तो हम क्या उसमें खुद बनाएंगे? मतलब जैसे कि कुछ चीज़ मुझे बाहर से चाहिए, जैसे गूगल से चाहिए कलरफुल, और मतलब बनी बनाई, और यहाँ पर आके एडिट करना, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर? हो सकता है, क्यों नहीं, मैक्स की तरह आप गूगल से कुछ भी डाउनलोड करो, इंपोर्ट करा दो। फिर सर अभी आपने क्यों कहा कि ये कि आप वेक्टर यहाँ पे नहीं लेके आ सकते? वो 2D है। सर मैं वही बोल रहा, अगर हमें वहाँ से ऐसा कुछ चाहिए तो हम यहाँ नहीं लेके आ सकते?
देखो, या तो मैं समझ नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे। सेंस ऐसा है कि वो जो वेक्टर कह रहे हो वो 2 डायमेंशनल है, हम यहाँ 3D में काम कर रहे हैं। तो 2D या 3D में क्यों लाएंगे, कैसे लाएंगे? 2D तो आफ्टर इफेक्ट्स में जाएगा मैं ना। इसको सर बाद में बताती हूँ। सर मैं शायद आपको समझ नहीं आ रहा जो जी मैं जी, करना चाह रही हूँ। आप समझाएं, कोशिश हम कर सकते हैं। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ जैसे कि आपने यहाँ टेबल बनाई है। अब अगर हम गूगल पे देखें तो वहाँ पे कलर्स और बहुत डिफरेंट टाइप की टेबल्स है ना। अगर हमें वैसे ही चाहिए तो क्या हम वहाँ से पिक्स देख के यहाँ बनाएंगे? अगर वो पिक्चर है या वो और वेक्टर उसके है, बाद जब हमें टाइम बचाना होता है फॉरन करना तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए? क्या हम उसके लिए बनाने बैठ जाएंगे? नहीं, उसके लिए आप 3D चीजें देखोगे। आप गूगल पे जाओगे और आप लिखोगे 3D टेबल फ्री डाउनलोड, वेक्टर नहीं देखोगे। और ये ऐसे चलते हैं वेबसाइट में, और यहाँ से लोगे चीजें। सेंस डेवलप हो रहा है, वो वेक्टर है, वो 2 डायमेंशनल है। ये 3D है, ये 3 डायमेंशनल है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है या नहीं? चलो एक ट्राई करते हैं। हम चेयर ले आते हैं, हमने चेयर लिख ली, कोई भी फ्री की चेयर। अब टाइम नहीं है फॉर सपोज, तो हम चेयर ले आते हैं। और हमें ये वाली चेयर चाहिए, या मुझे ऐसी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए। अब यहाँ देखो फ्री लिखा है, और डाउनलोड करते हैं। ये रार फाइल है, नो प्रॉब्लम। ये डाउनलोड हो रही है। और ये जिप को हम खोल लेंगे, राइट क्लिक और मोर ऑप्शंस, एक्सट्रैक्ट टू, जो भी नाम होगा। ये चेयर आ गई। इसमें आप देखो, आपको मैक्स की फाइल मिल रही है। अब 2 वे हैं, एक तो आपके पास ओबीजे भी है, आप ऑब्जेक्ट फाइल लेके जा सकते हो। मैं दोनों वे समझाता हूँ। जब तक मैक्स खुल रहा है, हम ऑब्जेक्ट फाइल को इंपोर्ट करा लेते हैं, और फिर हम इंपोर्ट कराने के बाद जब मैक्स खुल जाएगा, हम ये अज्यूम करेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट फाइल मिली नहीं थी, और फिर हम मैक्स से कैसे माया में ला सकते हैं वो भी देख लेंगे। तो हम मैक्स खोल लेते हैं, बैक एंड पे मैक्स खुल रहा है, और ये पाथ कॉपी कर लेते हैं ताकि मैं डायरेक्ट यहाँ लैंड कर सकूँ। माया, फाइल, इंपोर्ट, और जो पाथ हमने कॉपी की थी जहाँ पे वो फाइल है एक्चुअली, प्लेस करते हैं। और देखो ये चेयर ओबीजे इंपोर्ट, और वो चेयर बहुत बड़ी सी है या छोटी सी है, देख रहे हो, वो सही नहीं है। या फिर उसका स्टूडियो बना हुआ होगा, कुछ होगा जिसकी वजह से अब देख रहे हो सब कुछ खराब हो गया हमारा। अब हम क्या करें? विंडो और आउटलाइनर, और यहाँ देखो पी क्यूब जो हमने बनाया होगा, ये रहा। अब वो ये जो सारी चीज़ें हैं देख रहे हो, आप समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ क्या है। चेयर वो रखी हुई, ये सारा स्टूडियो बैकड्रॉप बना हुआ है, इसको डिलीट करते हैं। अब हमें चेयर दिख रही है, इन सभी को सिलेक्ट करते हैं, ये रही चेयर लैक्स और चेयर कवर, और इनको हम करते हैं कंट्रोल जी, ग्रुप। और ग्रुप करते ही इनका पीवियट यहाँ आ गया। हम चलते हैं मॉडिफाई और सेंटर पीवियट, ताकि उसके सेंटर में चला जाए। और उनको बहुत सारा छोटा कर लेते हैं, सॉरी बहुत सारा ही हो गया। और इनको राइट व्यू, ये कहीं है घूम रहे हैं, लेके आते हैं। और ये अभी हमारे सीन के हिसाब से बहुत बड़े हैं, सो इनको और छोटा कर लेते हैं, प्लेस करते हैं। राइट व्यू और फ्रंट व्यू से भी देख लेते हैं, फ्रंट व्यू से कहीं और है ये रही, और ये कहीं बहुत ही दूर है। लुक सो हार्ड टू यूज। वाई और जी में 0 करते हैं, नहीं, अभी हमें
मैनेज तो करना होगा अगर ऐसे अब टाइम बचाने के लिए। अब देख रहे हो कितना टाइम ज़ाया हो रहा है, लेकिन फाइन, ऐसे ले आए। अब पर्सपेक्टिव में चलते हैं और इन्हें यहाँ रखते हैं और रोटेट कर लेते हैं जे प्रेस करके, ताकि स्नैप कर सके। तो वो आपने मॉडल नहीं किया अब वो चेयर आपकी, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। मेक श्योर ऐसे कर लेते हैं और इनको लेते हैं, या फिर ग्रुप किया हुआ है तो अप एरो की से आप ग्रुप में आ जाओगे और डी प्रेस करके डायमेंशन देके एक्स प्रेस करके मैंने पेवियट को स्नैप कर लिया, ताकि थोड़ी सी चेयर में नीचे से बड़ी कर सकूं। और हमने एडजस्ट कर लिया, ये वेक्टर नहीं है। और हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम ऐसा अज्यूम करेंगे जब हमारा मैक्स खुल जाएगा कि भाई हमारे पास ओबीजे फाइल ही नहीं है, तो हम इन्हें डिलीट करते हैं, मैक्स में जाते हैं और मैक्स की फाइल खोल लेते हैं, ये वाली, कि अगर आप कभी चाहो आपने मैक्स में कुछ बनाया है या आपका कोई प्रॉपर्टी मैक्स में है तो आप उसे कैसे कॉल कर सकते हो। पहली बात तो ये, इसमें जो अनवांटेड चीज़ें पहले डिलीट करो, और मैं अनफ्रीज भी कर रहा हूँ अगर कुछ है, और अनहाइड भी कर रहा हूँ। देख रहे हो ये सब चीज़ें थी जो वहाँ आ रही थी, और ग्रिड यहाँ पर है वो वहाँ पर है, तो इनको लेते हैं पहले यहाँ प्रॉपर रेडी कर लेते हैं और इनको राइट क्लिक ऐसे और स्केल डाउन, क्योंकि हमें वहाँ छोटा चाहिए, और राइट क्लिक और मेक श्योर आप बिल्कुल सेंटर में रखो, ताकि आपके पास जब आप वहाँ लेके जाओ तो वो प्रॉपर आए। अब जब ये रेडी है यहाँ पर, तो आप जाओ फाइल में, और अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम करेंगे सेंड टू माया एज अ न्यू सीन। जो आपके पास अभी माया में फाइल वाइल कुछ भी खुली हुई होगी, कोई काम होगा वो क्लोज हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसी में जाए जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। तो अपडेट करंट सीन नहीं, ऐड टू करंट सीन। ऐड क्यों? क्योंकि अभी ये ऐड नहीं है। अगर कल को मैं यहाँ इसमें चेंजेस करूँगा तो चेंजेस करने के बाद ऐड नहीं करूँगा, अपडेट करंट सीन करूँगा, क्योंकि ये ऐड हो चुकी होगी। तो ऐड टू करंट सीन, और इन्होंने ऐसा मेरे पास माया खोल दिया, और देख रहे हो अभी भी स्टिल बैक चेयर, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इनको कंट्रोल फिर से कर सकते हैं जितनी हमें चाहिए, बट मेक श्योर हमें एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। और बीच ग्रिड में लाने के बाद आसानी ये हो गई कि ये इजीली मैनेजेबल हो गया। और देखो आप गौर से, इसमें साइलेंट का भी ऑप्शन होता है, हाँ बाहर जाके दो। अब आप ये देखो कि यहाँ लिखा हुआ है कनेक्टेड टू 3ds Max, और अगर यहाँ आप कोई काम करोगे इसमें तो आप अपडेट कर दोगे तो ये वहाँ पे अपडेट आ जाएगा। यहाँ पे कोई काम करोगे तो ये है कनेक्टिविटी का ब्रिज आइकन, आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सही बोली ना कि दोनों जगह पे सेव होता रहेगा। हाँ अपडेट होता रहेगा, वही ना सर, जो भी हम करेंगे। हाँ अपडेट होता रहेगा। अब ये हमारा सीन रेडी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनका मटेरियल अलग है, इनका अलग है, और जब आप एनिमेशन कर रहे हो तो एक ही फील रखते हो, एक ही एसेंस रखते हो। तो हमने इनको लिया, विंडो में गए, रेंडरिंग एडिटर में गए और हाइपर शेड में गए। हाइपर शेड में यूँ गए क्योंकि हम यहाँ पे एक नॉर्मल मटेरियल अप्लाई करेंगे जिसे कहा जाता है लैम्बर्ट, और यहाँ से ले लो या फिर यहाँ पे माया में देख लो लैम्बर्ट, ये आ गया न्यू मटेरियल। अब आप सभी को सिलेक्ट करो, या तो मिडिल माउस क्लिक करके ड्रॉप करो ड्रैग करके, या फिर इन्हीं पे राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन, तो ये अपडेट कर देगा।
और हमने इनको बंद कर दिया। अब हमारे पास सीन रेडी है और यकीनन हमें ग्लास चाहिए। अब वो ग्लास आप मॉडल कर लो या फिर आप इंपोर्ट करा लो। इंपोर्ट करने में हमने देखा कि हमारा मॉडलिंग से ज़्यादा थोड़ा टाइम लगा है। तो आपकी मर्जी है, अगर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है तो आप इंपोर्ट कराओगे, लेकिन बेसिक है तो आप मॉडल कर लो। लेट्स सपोज हमने ले लिया क्रिएट पॉलीगॉन और इस बार हमने सिलेंडर ले लिया, सच अ बिग सिलेंडर। छोटा किया, एक व्यू पोर्ट में चलते हैं साइड पे। हमने ऐसे ऊपर रख लिया इनको जस्ट, और राइट क्लिक वर्टिसेस और नीचे के सारे वर्टिसेस आप यहाँ से एक्सरे मोड कर सकते हो। और हमने ऐसा कर लिया। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और आप चाहो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन वर्टिसेस को क्यों करें, हम ऑब्जेक्ट को कर लेंगे अपने हल्का सा, ताकि बेहतर रहे। और आप चाहो तो आप ये ऊपर वाले फेसेस, लेकिन मेक श्योर पीछे का कुछ सिलेक्ट ना हो, तो आप डी सिलेक्ट कर लो, एक्सेल करके देख लो, डिलीट कर लो, इवन लूप सिलेक्ट किया और हमने एक्सट्रूड कर लिया शिफ्ट प्रेस करके। और फिर से शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड कर लिया बहुत सारा नीचे तक। लेकिन ऐसा तो नहीं होता यूजुअल ग्लास, बस इसको स्केल डाउन करना है टिल द ज्योमेट्री, ताकि आपके पास अंदर भी वही फील हो। और फिर से शिफ्ट क्लिक, हल्का सा स्नैप, ओ सॉरी एक्सट्रूड ऐसे। लेकिन ये अभी नहीं कर रहा, या कर रहे होंगे हमें दिख नहीं रहा। देख रहे हो नीचे, बहुत नीचे चले गए हम, तो ये कोई बहुत बुरी बात हो गई। तो कंट्रोल जी कर लेते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं रहा हम बहुत सारा नीचे गए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और शिफ्ट प्रेस करके किया, फिर से शिफ्ट प्रेस करके और बिल्कुल ऐसे कर लिया। तो हमारा इन बेसिक एक ग्लास रेडी है। और आप इसको छोटा करना चाहो, आप बड़ा करना चाहो, आपकी मर्जी। यकीनन इनको टेबल पे होना चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ और इनको ऐसे बिल्कुल मैच कर रहा हूँ कि ये टेबल पर रखे हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, शिफ्ट डी, एक और ले लिया, शिफ्ट डी, इनको यहाँ रख लिया, थोड़ा सा रैंडम कर लेता है। और अभी हमें इनको बिठाना है, लेके आते हैं। यकीनन ये रिग थोड़ी सी बड़ी होगी, आई मीन स्केल करना होगा। आप जितना भी करना चाहो, ये आपकी मर्जी है। और हमने इन चेयर को लेके पहले पीछे कर लिया, ताकि हम इनका पोज डेवलप करें। और इन्हीं के वेस्ट कंट्रोल, यहाँ से हमने अनवांटेड इस वक्त सभी खोल लिया, हमें नहीं पता कब किसकी ज़रूरत पड़े। और ये जो EX लिखा है जिसमें आपके IK और FK ऑन होता है, इससे क्या होगा कि जब हम लेंगे पेल्विस तो ये ऐसे बैठ सकता है। और हम देख रहे हैं कि ये चेयर थोड़ी सी बड़ी है, ये हमारा कैरेक्टर छोटा है। और हम दोनों पाँव लेके एडजस्ट कर सकते हैं। और हमें दिख रहा है हाँ चेयर बड़ी है थोड़ी सी। चेयर को डी प्रेस करके एक्स, क्योंकि हमें ग्रिड पे पिवट सेट करना है, डी होल्ड करके रखा, एक्स और नीचे कर लिया पिवट, ताकि नीचे से छोटी हो जाए थोड़ी सी चेयर। एडजस्ट कर लेते हैं, इनको और बिठा लेते हैं। थोड़ा सा अपना कैरेक्टर को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा पाँव आगे पोज डेवलप करने के लिए। और इसी पाँव का बॉल रोल थोड़ा सा दे दिया, क्योंकि ये हल्का हल्का यूं यूं मूवमेंट देते हैं इनको हम। और इन्हीं का हील रोल हल्का सा और हल्का सा, जितना अच्छा आप अपना पोज डेवलप करो, इट्स अप टू यू। और फिर ये आपका हाथ है, और यकीनन हमें हाथ के भी EX को IK करना होगा।
ऐसे आई के किया तो ये ऐसे हो गए, और ये यूं हुए कि हम इनको नॉर्मली एडजस्ट कर सकें। और ऑब्वियस व्यूज का सहारा लेना होगा, रोटेट करना होगा, और आपकी एडजस्टमेंट ज़बरदस्त होनी चाहिए। और मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे कर लेता हूँ ताकि मुझे ज्योमेट्री दिखे। कंट्रोल जी करते हैं ज़रा, और इसी हैंड को और रखते हैं थोड़ा सा यूं। अभी थंब हमारा अंदर जा रहा है, उसकी टेंशन नहीं, क्योंकि हम इन्हीं के बेस में टिप को लेके यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इनके सिर्फ बेस को लेते हैं और एडजस्ट करते हैं, और मिड को लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, और ये हल्का सा ऐसे ट्विस्ट भी कर लेंगे। ऐसे ही इन्हें ले लो। अब आप चाहो ऐसे नॉर्मल मैनुअली एडजस्टमेंट्स करो, या फिर स्नैप कर दो डायरेक्ट इस एज पे। वो कैसे? सी प्रेस किया, और इस एज पे मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे हल्का सा, और माइनर सा रोटेट, और हल्का सा आगे, क्योंकि मैं चाहूँगा थोड़ा सा यूं हो, क्योंकि ये किसी से बात कर रहे होंगे। हल्का सा हेड नीचे की जानिब या ऊपर की ऐसे नॉट कर रहे होंगे, और इनको थोड़ा सा और लाइक सीन आपने क्रिएट करना है ऐसे। और इनका हाथ देख रहे हो, इनका प्रॉप भी बहुत सारा है, सो नो प्रॉब्लम। हल्का सा हाथ को ऐसा कर लो कि ये टेबल से टच हो रहा, माइनर सा ट्विस्ट हो। ये तीनों बैकबोन के कैरेक्टर वो हैं, कंट्रोलर्स, लाइक दिस वे। थोड़ा सा कर्व होता है बॉडी में, या थोड़ा सा कम कर्व कर लो ऐसे। हाथ हमारा यकीनन थोड़ा सा पीछे होगा कि खिंच रहा है। हल्की सी गर्दन को भी टिल्ट कर लेते हैं। अब देखो, हमारा कैरेक्टर ऑलमोस्ट रेडी, और इसकी आंखें खराब हुई हुई हैं। ये रही आंखें, नीचे ले आओ। अब मेक श्योर ये कहाँ देख रहा है, सामने देख रहा है, नीचे देख रहा है, कहीं भी देख रहा है। और अगर हाँ ये है। और आप इनके ये अभी बार बार टेबल सेलेक्ट हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम हाँ, हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, इनको इनको इन्हें, और ग्रुप में आ गए। ये हमारे पास सब सिलेक्टेड है। लेयर्स में क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड, और हमने यहाँ से पहले ट्रांसपोज कर दिया। ओह सॉरी, ये तो नॉर्मल है। लेयर वन ट्रांसपोज कर दिया तो ये वायर दिखाएगा नहीं, तो रीडेबल, ताकि अब ये सिलेक्ट ना हो बार बार। और फिर वापस हम चलते हैं। अब ट्राई करते हैं। हमारे पास हमारे आई कंट्रोलर, और कंट्रोल ए प्रेस करोगे एट्रीब्यूट एडिटर, जिसकी नीड नहीं, लेकिन हमें चाहिए चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स में नीचे लेयर होती है, और फिर आप इनको यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कॉन्वर्ज, लाइक आंखें, फॉलो, लाइक इसको फॉलो करे या ना करे, अगर ऐसे एनिमेशन दिखानी हो। इंडिविजुअल कंट्रोल, तो अब आप आई को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा ऐसा खास, लेकिन करना चाहिए इसे। कभी कभी ऐसा होता है, तो हम इंडिविजुअल कंट्रोल बंद कर देते हैं। और अब आप माउथ को भी एनिमेट कर सकते हो, अगर कोई एक्सप्रेशन देना है आपने। आप जिस चीज़ को चाहो, जैसा चाहो काम कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लाइक ये ऊपर के दांत है, अगर दिखाने हो। कोई कंफ्यूजन इसमें? ऐसे। और शो में जाके
नर्व्स कर्व सॉफ्ट कर दो ताकि आप ऐसे नॉर्मली देख सको। ये हमारा एक सीन रिक्वायर्ड था आपसे, बहुत बेसिक वे में। आई समझ? ट्राई करो इसको और फिर इसको एनिमेट करो, फिर देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं।